A very good morning, all of you. Welcome back to my channel, that is IGNOU Pathways, and in this video, I am going to give you the important questions of MCU 04, that is Business Environment. ये पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आता है और जो भी बच्चे ईयर वाइज देते हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर में पेपर आता है। ये पेपर में मैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आप सभी के बीच में आज प्रेजेंट हूँ। जैसा कि आप देखते आए हैं कि हमारे टर्म इन जून 2024 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो बताए गए हमारे सजेशंस थे, काफी हेल्पफुल मिले हमारे डिस्टेंस लर्नर्स को। उसी तरह आज का ये वीडियो भी मैं लेके आया हूँ जो कि है MCU 04, MCU 1, MCU 21 के वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जिन भी बच्चों को टर्म एंड दिसंबर 2024 के एग्जाम्स के प्रिपरेशंस को करना है वो वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया है, उसके वीडियोस को अपलोड कर दिया है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें एसएमएस करना है। वहां पे एक नॉमिनल से अमाउंट लेने के बाद आपको ये सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी डिमांडिंग पेपर ये आ रहा था कि सर इसके क्वेश्चंस को अपलोड करिए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इससे बनता है वो अपलोड करिए। तो आज आप सभी का जो वेट है वो आज पूरा कंप्लीट हुआ। वेटिंग जो मैंने काफी दिनों से मैं किसी चीज में व्यस्त था, किसी चीज में व्यस्त नहीं था। मेरी बेटी हुई थी और उसी खुशी में थोड़ा मैं उलझा हुआ था। तो आज पूर्ण रूप से मैं फ्री हुआ हूँ, मैंने सारे क्वेश्चंस रेडी कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए MCU 4 दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको इग्नू पाथवेज में ही मिलने वाला है क्योंकि हमारा चैनल काफी यूनिक है। और देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है, हाउ इज फेमा डिफरेंट फ्रॉम फेरा इन मैटर ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि फेमा का मतलब क्या होता है, फेरा का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेरा। FEMA means Foreign Exchange Management Act, that is passed on 1999, and the FERA, that is Foreign Exchange Regulation Act 1974। एक मैनेजमेंट को बता रहा है, एक जो मैनेजमेंट एक्ट है उसके बारे में बता रहा है और एक रेगुलेशन एक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसमें दो डिफरेंसेस को आपको इसके ऑब्जेक्टिव के पर्पस से लिखना है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। इसके आंसर्स मैंने रेडी कर दिए हैं, अगर आप चाहो तो मैं एक झलक आपको दिखा सकता हूँ। देखिए इसके जो आंसर्स है इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि द फेमा दैट इज द फेरा, द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1974 एंड द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ फेमा ऑफ 1999 आर टू सिग्निफिकेंट लॉज दैट इज इनेक्टेड इन इंडिया, जो इंडिया में इनेक्ट किया गया टू रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज को हम रेगुलेट कर सके, अच्छे से कंट्रोल कर सके, इसलिए इसे रेगुलेट किया गया, इसीलिए इसको इनेक्ट करा गया। while both laws were aimed at the governing that inflow and outflow of foreign exchange। ये इनफ्लो और आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज का बताता है। फिर है their objective approach and impact differ considerably primarily because of changes in India economic landscape over the year। Let's explore the differences in the main objectives। इसके डिफरेंसेस को भी देख लीजिए। अब डिफरेंस में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, फेरा किस बारे में आपको बता रहा है, फेमा किस बारे में बता रहा है, इसके डिफरेंसेस को मैंने रेडी किया है। इसके बाद रेगुलेटरी अप्रोच देख लीजिएगा आप इसका। इसके बाद फोकस्ड ऑन फैसिलिटेशन एंड रेगुलेशन देख लीजिएगा। काफी अच्छे से मैंने इसके आंसर्स को डिजाइन करा है। जो क्वांटिटी और जो क्वालिटी आपको दी जाएगी एग्जाम में, जिस बेसिस पे आप अपने ग्रेड कार्ड को एक सुनहरा अक्षर देंगे, वो हमारी एक्सप्लेनेशन के जरिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी एज पर द रूल्स एंड डिस्कस इट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऑडिट कमेटी के बारे में आपको इसके कंपोजिशन को लिखना है। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंडियन इकोनॉमी रिगार्डेड एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ऐसा क्यों बोला गया। देखिए इकोनॉमी को बेसिकली, इकोनॉमी का मतलब आप जान रहे हैं, एरिया वेयर वी अर्न आवर लाइवलीहुड बाय परफॉर्मिंग सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और कोई भी इकोनॉमी वेदर इट इज डेवलप्ड होता है, अंडर डेवलप्ड होता है। ठीक है, तो उस यहाँ पे बोला गया है अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड मतलब जो डेवलप्ड के कैटेगरी पे नहीं है। फिर एक डेवलपिंग होता है जो डेवलप्ड के पोजीशन पे है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी को ऐसा क्यों कहा गया। इंडियन इकोनॉमी को स्टैगनेंट इकोनॉमी भी कहा गया था, ठहराव इकोनॉमी। जब कॉलोनियल पीरियड हमारा चल रहा था उस समय, हालांकि जब कॉलोनियल पीरियड में हमारा इकोनॉमी स्टैगनेंट था, उस समय काफी अंग्रेजों ने हमारे इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए
इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम करा था। हालांकि वो अपना इकोनॉमिक मोटिव फुलफिल करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कई हद तक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खड़ा कर दिया गया था। तो इसका आंसर्स भी रेडी है, आप देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन बनता है, जिसमें मैंने हमेशा से बताया है आप सभी को कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में आप कैसे आंसर्स को लिखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, और जिन दो टॉपिक्स के बारे में आपको डिफरेंस पूछा है उन दो टॉपिक्स को आपको लिखना है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एंड यहाँ पे एक होता है आपका फेरा एंड फेमा, वही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और रेगुलेटरी वाला। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन बाय एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, व्हाई इज द महालनोबिस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी नो लॉन्गर टू इंडियाज डेवलपमेंट एफर्ट। ये आपका जो लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी है इसके बारे में आपको लिखना है, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसे एकदम 110% आप करके जाइए। नो डाउट है कि आप 80 to 90 मार्क्स में स्कोर नहीं कर पाएंगे, एकदम करेंगे 80 to 90% मार्क्स आपका इसमें आराम से स्कोर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जो कहता है, एनुमरेट द इंपॉर्टेंट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडियन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड स्टेट द इंपैक्ट ऑफ द इमर्जिंग रूरल मार्केट एंड बिजनेस इन इंडिया। यहाँ रूरल मार्केट को आपको कंटेक्स्ट में रखा गया है, इसी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताने हैं डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट का, ठीक है, जो कि इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है। फिर प्राइवेटाइजेशन की बात कही गई है, प्राइवेटाइजेशन से मैं प्राइवेटाइजेशन वाले क्वेश्चन में एक मिनट होल्ड करना ही चाहूंगा कि इस प्राइवेटाइजेशन वाले क्वेश्चन में आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। याद कीजिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में लॉन्च हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से। ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, सेबी के रेसेंट मेजर्स एडॉप्टेड जो उन्होंने किया है, क्या क्या उससे फॉर स्ट्रेंथनिंग इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टॉक मार्केट, ये क्यों जरूरी है, ये एक्ट को देखते हुए आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि एक है प्रोविजन रिलेटिंग टू द एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002, एग्जीम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक का रोल लिखना है, इकोनॉमिक प्लानिंग या सोशल ऑडिट, कोई दो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके चारों के आंसर्स मैंने रेडी किया, आप इसको एकदम ध्यान पूर्वक लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे भी है SEZ, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रिप्स, कंजर्स, स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, ये सारे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट बन रहा है, इसे अच्छे से देखिए, पढ़िए और अच्छे से क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से आपको लिखना है। जिस तरह से हम हमेशा से बोलते आए हैं कि हमारे ग्रेड गार्ड बोलते हैं, हम नहीं बोलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन इट्स वर्किंग, गिव सुटेबल एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स आपको देने हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो तरह का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के बारे में पूछा गया। लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में आपको बताना है। फिर इसके बाद 10th 5 ईयर प्लान में क्या ऑब्जेक्टिव था उसको बताना है। क्वेश्चन 15 में देखिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन आर यूजुअली द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा क्यों कहा गया है इसको एक्सप्लेन कीजिए। और सोशल अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग के बीच में आपको अप्रोचेस लिखने हैं, और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उसके फंक्शंस, उसके इंपॉर्टेंस को लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर्ग्यूमेंट्स पूछा गया है अगेंस्ट प्रमोटिंग द स्मॉल बिजनेस इन प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। इसमें दो क्वेश्चन बन रहा है, 10-10 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा। हाउ फार इज द प्रेजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री conducive to the growth of small scale industries, डिस्कस, इसको डिस्कस करना है। देखिए ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने कहा ही वो टॉपिक आपको टच करना है, LPG पॉलिसी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जो कि है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, गिव इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कहता है, व्हाई वाज WTO फॉर्म्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया गया था, ट्रिप्स और ट्रिम क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं बिजनेस को,
टोटल ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बच्चा करके जाता है, जो भी डिस्टेंस लर्नर करके जाता है, उसका एग्जाम बहुत ही बढ़िया जाता है। और जैसा कि टर्म एंड जून में एग्जाम आपका गया है, उसी तरह ये MCU 04 का एग्जाम आपका बहुत ही बढ़िया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड prepare very hard and do the hard work from today onwards, because 10 to 20 important questions can change your life, can change your perspectives, because these important questions are very much रिसर्चेबल। इसको रिसर्च करके बनाया जाता है, इसको काफ़ी रिसर्च किया जाता है, काफ़ी थिंकिंग को मिलाया जाता है, काफ़ी प्रोस्पेक्टिव से सोचा जाता है और आप सभी के लिए लेके आते हैं हम इस इग्नू पाथवेज के जरिए। और आप सभी के ग्रेड कार्ड्स को सुनहरा बनाने का दायित्व हमारा है। हमें डिस्टेंस लर्निंग का पाथ को काफ़ी इफेक्टिव बनाना है और एक बड़े पैमाने में बनाना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और याद रखें कि जिन भी बच्चों को ये PDF चाहिए वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें SMS कर दें। और हाँ, जिन भी बच्चों ने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है या स्नॉप्सिस नहीं तैयार किया है, वो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपको एकदम एक नॉमिनल से अमाउंट में उसे आपको आप तक पहुंचाने का पूरा दायित्व उठाएंगे। थैंक यू एवरीवन।